नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कलेक्टर और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो मेरे कलेक्शन की सबसे कीमती और खतरनाक चीज से जुड़ी है। इसे कहते हैं वक्त की जंजीर। वो रात अमावस्या की थी। ऐसी अमावस्या जिसमें चांद भी शर्मा कर कहीं छुप जाता है और जब अंधेरा घना होता है, तब उस अंधेरे में छिपे राज निकल कर बाहर आते हैं। हमारा हीरो राहुल उस रात अकेला था। उस सुने पड़े जंगल के बीच से गुजरता हुआ अपने घर जा रहा था। जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हर आगे बढ़ता कदम उस खामोशी को चीर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी रास्ते के ठीक बीच में रखे एक बक्से पर। एक पुराना लकड़ी का बक्सा, ऊपर धूल की एक मोटी परत, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। राहुल ने आसपास देखा, कोई नहीं, बस काली रोशनी में छिपे पेड़ों की भयंकर परछाइयां जो हवा के साथ हिलकर उसे घोर रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करे, इसे छुए या छोड़ दे? लेकिन उस रहस्यमयी बक्से ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने हिचकिचाते हुए धीरे से उस बक्से का ढक्कन उठाया और अंदर थी वो घड़ी, एक अजीब सी पॉकेट वॉच। मेटल की बॉडी पर पुराने अनजाने सिंबल्स बने थे। उसमें ना कोई सुई थी, ना कोई नंबर्स, बस अंधेरे में हल्की लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे उस घड़ी के अंदर किसी की रूह का लहू हो। राहुल ने जैसे ही उस घड़ी को अपनी मुट्ठी में लिया, एक जोरदार करंट, ऐसा करंट जो उसकी नसों में तेजी से दौड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके कानों में हजारों लोगों की चीखों की गूंज भर गई। जब उसने आंखें खोलीं, सब बदल चुका था। वो अभी भी जंगल में था, लेकिन ये वो जंगल नहीं था जहां वो चला था। ये वो वक्त था जहां वो फंस चुका था। उसका पास्ट। उसके सामने का सीन एक पुरानी टूटी फूटी जमीन, और उस जमीन पर बिखरे थे कुछ लोग जिन्हें वो जानता था, उसके बचपन के दोस्त। और उनके चेहरों पर खौफ की वो निशानी थी जो सिर्फ मौत देखकर आती है। वो घड़ी वक्त नहीं दिखाती, वो दिखाती है भूत, वो पल जो गुजर चुका है लेकिन जिसकी सजा अभी बाकी है। राहुल ने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक चुके थे। क्या हो रहा है ये? मैं वापस कैसे जाऊंगा? उसके मुंह से सिर्फ सरगोशी निकली। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। आवाज नहीं, एक सर्दी। Sound, a very faint, raspy, close mic whisper that sounds like Rahul, followed by a sudden drop in other sounds. उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वो उसके दादाजी थे, पर उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो वो याद करता था, बल्कि एक ठंडी, पत्थराई हुई नजर थी। उनकी आंखें काली हो चुकी थी और उनकी उंगली उस पास्ट की धड़ी की तरफ थी। दादाजी, वॉइस डिस्टॉर्टेड, कोल्ड। तुम यहाँ इस तरह आना चाहते थे बेटा। यही वो पल है जब सब कुछ बदला था। वो राज जो तुमने दबाया था, अब वो तुम्हें दफनाएगा। नरेटर। राहुल को याद आया, यही वो रात थी जब उसके बचपन में एक हादसा हुआ था। एक छोटा सा झूठ उसने बोला था, जिसकी वजह से किसी की जान चली गई थी। और उसी झूठ को वक्त की जंजीर ने अपनी कैद बना लिया था। अब उसके सामने उसके वो बचपन के दोस्त खड़े थे, जिन्हें उसने उस रात अकेला छोड़ दिया था। उनके जिस्म धुंधले थे, पर उनकी आंखों में बदले की आग थी। एक दोस्त, echoing, mournful. तुम कहाँ थे राहुल? तुमने तो कहा था तुम बचाओगे। वो आगे बढ़े, धीरे धीरे, एक एक कदम उसकी तरफ। राहुल चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने कसकर घड़ी को पकड़ा। उसे लगा घड़ी गर्म हो रही है, जैसे उसके अंदर की आग उसके हाथ को जला देगी। साउंड,
The electric crackle from before returns, louder with a sizzling sound. क्या ये घड़ी उसे बाहर निकाल सकती है या ये उसे और गहराई में ले जाएगी? राहुल की आंखों के सामने सब घूमने लगा। उस घड़ी में वो लाल रोशनी और तेज हो गई। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस घड़ी को तोड़ना, उसके झूठ की, उसके डर की जंजीर को तोड़ना। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस घड़ी को जमीन पर दे मारा। Sound, very loud, sharp, metallic smash, followed by a high-pitched, almost painful shriek that quickly fades. सब कुछ सफेद हो गया, एक जोर का झटका और फिर खामोशी। जब राहुल की होश वापस आई, वो वापस उस रास्ते पर था। उसके सामने टूटी हुई घड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे और अमावस्या का चांद अब भी छुपा हुआ था। क्या वो बच गया? Sound, a soft, satisfied yet disturbing chuckle from the narrator. Narrator collector. लगता तो यही है, पर वक्त वो ऐसी चीज है मेरे दोस्त जिसे तुम तोड़ नहीं सकते। तुम उसे सिर्फ बदल सकते हो, और जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारी कीमत मांगता है। मैं जानता हूँ राहुल वहां से निकल तो गया, पर उसकी रूह का एक टुकड़ा उस टूटी हुई घड़ी के साथ वहीं रह गया, और अब वो टूटा हुआ टुकड़ा मेरे कलेक्शन में है। Sound, a final, very slow, metallic tick-tock sound of a clock fading out. A cold whisper. तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उस टूटी हुई घड़ी के हर टुकड़े की क्या कहानी है? या आप अगली सदियों पुरानी चीज की कहानी सुनना चाहेंगे?